हेलो कैंडिडेट्स ऑफ यूपीपीएससी। देखो, मैं आपको अपना फ्रेंड नहीं बोल रही हूँ, मेरे व्यूअर्स भी नहीं, लेकिन आप कौन हैं, ये वीडियो उनके लिए जो यूपीपीएससी के कैंडिडेट हैं, थे या इन द फ्यूचर होना चाहते हैं। मतलब कि देखो, ये वीडियो मैंने ना आप ही लोगों के लिए बनाई है। आपको यूपीपीएससी के एग्जाम्स तो देने हैं। क्या आप यूपीपीएससी के माइंड को समझते हो? उनका माइंडसेट क्या होता है? अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी, अगर आपको साइकोलॉजी समझ में आती है तो यूपीपीएससी की साइकोलॉजी समझाऊंगी मैं आपको। क्यों समझाऊंगी? क्योंकि 2020 में ना जो वैकेंसीज आई हैं यूपीपीएससी की तरफ से, उनको समझ लो आप, तो आपको समझ में आएगा यूपीपीएससी चाहता क्या है। जैसे एक वैकेंसी आई आपकी यहाँ, इसमें आई थी आपकी एक वैकेंसी, ये देखो, कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्जामिनेशन की, और दूसरी वैकेंसी आई थी जो सबसे बड़ी वैकेंसी हम कह सकते हैं इनको, यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा की, ठीक है, प्रवक्ता पद की आई थी वैकेंसी। इन दोनों वैकेंसीज की ना मैं खास बात बताऊँ, कितने स्टूडेंट्स, मतलब कितने कैंडिडेट्स इसकी वजह से परेशान हुए हैं और कितने कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं इसकी वजह से, आपको समझ में आ जाएगा। और यूपीपीएससी चाहता क्या है आपको ये भी समझ में आएगा। ये जैसे हम सबसे पहले बात करें तो यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी, ठीक, अपने उत्तर प्रदेश में ये दो पिता पुत्र के समान आयोग हैं। एक यूपीपीएससी है और एक दूसरा यूपी ट्रिपल एससी है। ये दोनों के ना मतलब माइंडसेट एक जैसा है। आपको एकदम ऊपर लेवल का समझते हैं। आपको जनरल इंसान तो ये मानते ही नहीं है। ये मानते हैं ना कि आप कॉमन मैन नहीं हो, आप बहुत बड़े हो, मतलब ये जो सोचेंगे आप उसको समझ जाओगे, ये ऐसा मानते हैं आपके लिए। इन्होंने क्या किया, अभी हम शुरुआत करें इनकी। यह फॉर्म देखो, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020 का जो आया, इसमें इन्होंने बायोलॉजी में, ठीक, बायो के लिए जो फॉर्म निकाला, प्रवक्ता महिला पुरुष जीव विज्ञान, इसमें इन्होंने वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, ठीक है। मतलब बाकी जिन्होंने भी माइक्रोबायोलॉजी हो या फिर जेनेटिक्स हो या इन्वायरमेंटल इकोलॉजी हो, कुछ भी हो, वे तो हैं ही नहीं बायो वाले। इन्होंने सीधा फरमान सुना दिया कि वे लोग इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते, अगर करेंगे तो फिर फंसेंगे। अब मैं फंसना क्यों कर रही हूँ, देखो, बाकी सब में समकक्ष लिखा हुआ है। जैसे अगर समाजशास्त्र भूगोल वगैरह की बात करें तो यहाँ पर भी लिखा है कि समकक्ष उनके होना चाहिए, ठीक है, कोई भी समकक्ष होगा तो ये चलेगा। लेकिन जीव विज्ञान में इनको समकक्ष नहीं चाहिए। ठीक ऐसे ही अब मैं आपको एक और वैकेंसी बताती हूँ, ये वाली जो आई है यहाँ पर, कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस की वैकेंसी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर कहा प्रिंसिपल की 2 से 3 सीटें होती हैं प्रिंसिपल की, उससे ज़्यादा नहीं होती। अब इस 2-3 सीटों के लिए इन्होंने क्या कहा, बीएससी विद केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब केमिस्ट्री से भी हो तो चलेगा और साथ ही बीएससी एग्रीकल्चर से हो तो भी चलेगा। भाई 2-3 सीटों के लिए काहे इतना मगजमारी करा रहे हो आप? क्यों? फायदा क्या है आपका? मतलब कैंडिडेट परेशान ही हो रहा है ना। इसी सीट के लिए कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किए, कितने जिनका भी केमिस्ट्री है ना बीएससी में। अब सोचो, जो जूलॉजी बॉटनी लिए हैं उनके साथ भी केमिस्ट्री है, जिन्होंने मैथ और फिजिक्स लिया उनके साथ भी केमिस्ट्री है। अब कितने स्टूडेंट हो जाते हैं ना केमिस्ट्री वाले, अब वे भी चाहेंगे कि हम ये फॉर्म फिल करें, और वे जाहिर सी बात है काफ़ी ने किया भी है। लेकिन सीट 2 से 3 होगी, और इन्होंने, इनका समझदारी देखो, इन्होंने सीट अपनी बताई भी नहीं, ठीक, एक भी सीट इन्होंने नहीं बताई है कि सीट कितनी होगी। और अगर आप चाहो तो देख लो गवर्नमेंट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर्स यूपी में कितने हैं, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि वैकेंसीज कितनी है। बहुत ही रेयर है यार, 1-2 से 3 सीटें तो हैं ही प्रिंसिपल की, बाकी सारी सीटें ना 564 जो सीटें हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वह ग्रुप बी वाली हैं, ए वाली, ठीक है, इसमें सीटें हैं। इसमें प्रिंसिपल वाली सीट बहुत कम है, ठीक, और ये सीट बता भी नहीं रहे हैं कि कितनी है। तो आपको इतना सर्च करना पड़ेगा कि आप जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यूपी में उन सब के बारे में आप सर्च करो, फिर आप पता करो कहाँ कहाँ प्रिंसिपल्स हैं। तो भाई जहाँ नहीं होंगे वहाँ पर आपको पता चलेगा। ये है इनका माइंडसेट कि ये आपको समझते हैं ना कि आप इनका दिमाग पढ़ सकते हैं। अभी देखो, 2016 में एक वैकेंसी आई थी यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी ने कहा
कि वीडियो वाली वैकेंसी सबको याद होगी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की बम्पर वैकेंसी 3033 वैसे पद थे, कुछ ऐसे थे। और इसमें इन्होंने कहा था कि कंप्यूटर मैंडेटरी है, या तो आपका CCC हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका या तो आपने 10th में कंप्यूटर लिया हो, या फिर आपने अगर बीटेक किया हो तो उसमें आपका कंप्यूटर हो एज ए सब्जेक्ट 6 महीने का, या फिर अगर मतलब इतने सारे चीज़ें दी थी कि मतलब कैसे भी कंप्यूटर हो। ठीक, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया उसके बाद काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ऐसा कंप्यूटर जैसे डिप्लोमा होता है ना, सब जगह आप देखे होंगे, हर मार्केट में डिप्लोमा की दुकानें खुली हुई हैं जहाँ से आपको डिप्लोमा के सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं। 6 महीने साल भर कोर्स कराते हैं, 10-15 हज़ार रुपये आपसे लेते हैं, और उसके बाद डिप्लोमा वाला एक कोर्स दे देते हैं, ADCA का, CCC का, DCA का, ये सारे कोर्स मतलब CCC नहीं लेकिन ADCA और DCA का वे सर्टिफिकेट आपको दे देते हैं। वह सर्टिफिकेट इनके लिए मान्य नहीं था। कितने कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने, और ये लास्ट तक नहीं बताते यार, इंटरव्यू तक करा लेते हैं, इंटरव्यू के बाद वहां से एक लेटर भेज देते हैं, आपका तो नहीं हो सकता साहब, आप घर रहो अब। और उसके बाद भी 2-3 बार, एक बार लेटर दे के नहीं छोड़ते, 2-3 बार लेटर दे के बुलाते हैं आपको, आओ आओ, अगर फिर भी सर्टिफिकेट कहीं से ला सको तो लाओ। यार पहली बार में ही बता देते ना, काहे इतना मगजमारी कराते हो, काहे परेशान करते हो बच्चों को इतना। उसके बाद 2018 में वैकेंसी आई थी, आपको याद होगी, LT ग्रेड की। तो उसमें बायो वालों ने जो फॉर्म भरा उसमें लिखा हुआ था कि BSc में जूलॉजी हो, बॉटनी हो या उसके समकक्ष हो। अब जिनका BSc में जूलॉजी बॉटनी था या जूलॉजी के साथ माइक्रोबायोलॉजी, जिनका जूलॉजी बॉटनी था उनका तो खैर राम भरोसे हो गया। जिनका जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री मतलब माइक्रोबायोलॉजी था, या फिर इन्वायरमेंटल इकोलॉजी था, या फिर जेनेटिक्स था, मतलब ऐसा था कि कम्बिनेशन जूलॉजी और बॉटनी का अगर नहीं था, वे लोग आज भी ऐसे मतलब क्या कहें उनके लिए कि दर दर की ठोकरें ही खा रहे हैं, अभी तक उनका कुछ नहीं हुआ। और जबकि 4 महीने पहले ही बाकी लोगों का हो गया है उसमें, ठीक है, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, वे जा रहे हैं अपने स्कूल। और बाकी लोग जिनका कम्बिनेशन था, समकक्ष लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी अभी तक उनको जॉब नहीं मिली, और वे क्वालिफाई भी हो चुके हैं, क्वालिफाई होने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिली। तो ऐसा हो रहा है UPPSC में। तो आप समझो, यह 2-3 सीटों के लिए वे केमिस्ट्री वाले को लेंगे क्या? मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वे केमिस्ट्री को लेंगे, वे एग्रीकल्चर वालों को ही लेंगे, प्रेफरेंस उन्हीं को देंगे, क्योंकि उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएशन कोर्स होगा, ठीक है, वो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी में। और इनका सिलेबस देखो, केमिस्ट्री को ले रहे हैं, ठीक है, और इनका अगर आप सिलेबस देख दो तो आपको पता चलेगा भैया केमिस्ट्री का एक शब्द नहीं है उसमें, सबका सब पूरा का पूरा जो इनका ये सब्जेक्ट है ना, मतलब सिलेबस है, वो देखो, ये देखो सिलेबस। काहे केमिस्ट्री को ले रहे हो जब सिलेबस तो आपने पूरा यहाँ पर जो दिया वो सब फूड से रिलेटेड है। प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, प्रिपरेशन ऑफ जैम जेली वगैरह वगैरह। तो आप बताओ, लेने की कोई ज़रूरत थी? नहीं लेते ना, लेकिन नहीं, ये लेंगे, फॉर्म आपसे फिल कराएंगे, आपको अंत में ले जाके रुलाएंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।